हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा प्रतिशत पे होने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत पे आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रतिशत से दोस्तों चीनी संबंधित सवाल पे जो प्रश्न आते हैं, वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, इस टाइप के प्रश्न हम लोग आज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही दोस्तों आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं और दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग बताने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण एक महिला 360 रुपये में 3 kg चीनी का अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। यानी अब क्या हो रहा है दोस्तों कि चीनी के भाव में 20% कमी हो रहा है, यानी चीनी का कुछ भाव रहा होगा जिसमें 20% कमी हो रहा है। तो एक महिला है जो 360 रुपये में पहले कुछ चीनी खरीदती थी, लेकिन अब 360 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पा रही है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, कैसे इसको हल करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% कितना का हो रहा है, 20% कमी हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/5 होता है। यानी पहले अगर कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 था, तो 1 का कमी हो रहा है, यानी 1 का कमी हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा प्राइस है दोस्तों। क्या है, प्राइस है। दोस्तों हमेशा दिमाग में रखिए कि जो प्राइस है दोस्तों, प्राइस वो उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, तो वस्तु का। यानी वस्तु का जो वस्तु कितना मात्रा में ले रहे हैं उसका हमेशा जो प्राइस का उल्टा होता है। अगर प्राइस का अगर हम निकालें दोस्तों, सॉरी प्राइस कितना आ गया, 5 4 आ गया। अगर वस्तु का अगर हम निकालें संख्या तो हमेशा उल्टा होता है, यानी 5 से 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 से 5 होगा। यानी पहले वस्तु 4 ले रहे थे, अब कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। हमेशा दिमाग में इसको रखिएगा, जो प्राइस होता है उल्टा किसका होता है, वस्तु की संख्या का उल्टा होता है। यानी पहले 4 वस्तु ले रहे थे, अब प्राइस घटा तो कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 kg चीनी अधिक लेते थे, यानी 1 यूनिट यहाँ अधिक है और 1 यूनिट बराबर कितना है दोस्तों, 3 kg है। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 kg चीनी अधिक लेते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहले 4 लेते थे, अब 5 लेते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 3 kg हो गया। अब अगर हम निकालना वास्तविक तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा, 4 × 3 12 हो जाएगा, और 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 5 × 3 15 हो जाएगा। यानी पहले 12 kg लेते थे, अब चीनी का 20% कमी हो गया, तब कितना ले रहे हैं, 15 kg ले रहे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि चीनी की वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। यानी चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था, यानी ओल्ड मूल्य क्या था, वो निकालना है। तो कितना रुपया है आपको, रुपया है हमारा 360 रुपया है। कितना लेते थे दोस्तों, तो 12, पहले कितना लेते थे, ये वास्तविक है, 12 रुपीज़ पर kg लेते थे। तो क्या कीजिएगा, 360 रुपया आपको है, अब 12 रुपये प्रति kg लेते थे, तो 360 × 12 कर देंगे, यानी कितना रुपया हो गया दोस्तों, 30 रुपया प्रति kg दोस्तों आंसर हो गया। कितना हो गया दोस्तों, सॉरी ये कितना है दोस्तों, 300/12 यानी 30 रुपये प्रति kg आ गया। ये क्या है, क्वांटिटी न है। तो 12 पहले kg लेते थे, लेकिन अब कितना ले रहे हैं, तो 15 kg ले रहे हैं। तो 360 रुपये आपको है, तो 360 × 12 किए, यानी 30 रुपया प्रति kg हमारा आंसर हो गया। ये था दोस्तों पहला मेथड। अब हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड क्या है। तो दोस्तों अगर दिमाग लगाइए तो हम लोग अधिक चीनी क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि 20% कमी हो रहा है, 20% कमी हो रहा है। ठीक है, अगर 360 रुपये हमारे पास है, 20% कमी हो रहा है, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, 3 kg चीनी अधिक खरीद रहे हैं। यानी 360 रुपये का अगर 20% निकाल लें दोस्तों, 360 का 20% निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो गया। यानी 5 से 35 और 72 कितना होगा दोस्तों, 72 रुपया। यानी 72 रुपया में दोस्तों क्या हो रहा है, 72 रुपया में आप क्या कर रहे हैं दोस्तों कि इतना आपका कमी हो रहा है 72 रुपये में। इसके कारण दोस्तों आप 72 रुपया कमी हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, आप एक्स्ट्रा 3 kg चीनी खरीद रहे हैं। यानी न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो न्यू वैल्यू हो जाएगा 72, और बटा में कितना खरीद रहे हैं, 3 खरीद रहे हैं, यानी 24 रुपये प्रति kg। लेकिन हमारा क्या बोल रहा है, ओल्ड वैल्यू बोल रहा है ना, ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो ओल्ड वैल्यू होगा कितना हो गया, 24 हो गया। दाम कितना बढ़ा था, तो 20% कमी हो रहा था। यानी पहले दाम 5 था, अब दाम कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 4/5। यानी 4 का वैल्यू कितना हो गया, 24 रुपया हो गया। यानी 1 का वैल्यू 5 के वैल्यू पे 30 हो जाएगा, यानी ओल्ड वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। फिर से समझते हैं दोस्तों, कोई परेशानी नहीं है। देखिए पहला तो आप मेथड समझ गए होंगे। अब दूसरा मेथड में क्या था दोस्तों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए आपके पास तो फिक्स
रुपया है, कितना रुपया आपके पास है, तो 360 रुपया है। तो 360 रुपये में दोस्तों पहले आप x केजी खरीदते थे, लेकिन अब कितना खरीदें, x + 3। क्यों? क्योंकि 20% का कमी हो रहा है, यानी 360 रुपया में आप x केजी खरीदते, तब कितना खरीदें, x + 3, यानी 3 केजी ज़्यादा खरीदें। क्यों? कमी हो रहा है। कितना कमी हो रहा है, 20%, यानी 360 का 20% निकाल लें तो कितना आ गया, 72 रुपया आ गया। यानी 72 रुपया कम हुआ है, दाम कितना, 72 रुपया कम हुआ है। उसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, 3 केजी आप चीनी खरीद रहे हैं, यानी 3 केजी चीनी का दाम कितना है, 72 रुपया है। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया, 24 रुपया हो गया। 24 रुपया तो नया वैल्यू हो गया, 24 रुपया नया। अब हमें निकालना, क्वेश्चन में निकालना था ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20% अब कितना होता है, 1/5 होता है, आपको पता है। यानी 1 का कमी हो रहा था, 4/5 कर दिए, ठीक है, -1 है, 4/5 हो गया। ये 5 क्या है, 5 तो ओल्ड वैल्यू है, और 4 क्या है, न्यू वैल्यू है। तो 4 बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। तो 5 बराबर कितना होगा, 30 हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, 4 बराबर 24, 1 बराबर 6 है, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो 30 हो गया। 5 × 6 30, 4 बराबर 24, 1 बराबर 6, तो 5 इनका कितना होगा, 5 × 6 यानी 30 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस टाइप का। तो एक और प्रश्न है दोस्तों, उसको भी हम लोग 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के जो मेथड हम लोग किए हैं, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि पहले कितना केजी यूज करते थे, तो पहले 12 केजी यूज करते थे, अब कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, 15 केजी यूज कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न इससे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही आसान मेथड से होगा। तो 12 केजी निकल गया, यहाँ 15 केजी निकल गया, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 था, उसी टाइप का क्वेश्चन 2 भी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार देख सकते हैं आप। तो क्या बोल रहा है, चावल के मूल्य में 16 होल 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो एक जो व्यक्ति है जो 480 रुपये में 4 केजी चावल कम खरीदता है, तो चावल का नया मूल्य क्या है, ये हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आपको क्या करना है, CP लिख लीजिए, SP लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या है, प्राइस है। मैंने क्या बताया था कि प्राइस का उल्टा क्या होता है, वस्तु होता है। प्राइस का उल्टा यानी वस्तु को क्वेश्चन क्या होता है, वस्तु, थिंग होता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। तो प्राइस कितना है, तो प्राइस हमारा 16 होल 2/3%। तो 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/6 होता है। तो वृद्धि हो रहा है यानी +1 हो गया। पहले प्राइस कितना था, पहले 6 था, और वृद्धि हो 1 का हो रहा है 7 हो गया। तो वस्तु कितना था दोस्तों, वस्तु उल्टा होता है, यानी पहले 7 यूनिट खरीदे थे, अब कितना खरीद रहे हैं दोस्तों, तो अब खरीद रहे हैं 6 यूनिट, ठीक है। इतना आपको पता होगा, पहले 7 खरीदे थे, अब कितना खरीद रहे हैं, 6 खरीद रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 480 रुपये में 4 केजी चावल कम खरीद रहे हैं, यानी पहले 7 खरीदे तब 6 खरीद रहे हैं। यानी यहाँ तो देख रहे हैं 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर दिया गया है 4 केजी कम, 4। तो अब कितना हो जाएगा, ये 7 × 4 यानी 28 हो गया। यानी पहले 28 केजी खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं, तो 6 × 4 यानी 24 केजी खरीद रहे हैं। तब तो 4 की कमी हो रही है, 4 केजी कमी हो रही है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है चावल का नया मूल्य ज्ञात करें। तो कुछ नहीं कहा, कितना रुपया था, तो रुपया था 480 रुपया, 480 रुपया था, ठीक है। और कितना केजी अभी खरीद रहे हैं, तो 24 केजी खरीद रहे हैं, तो 480 + 24 यानी कितना आ जाएगा, 20 रुपया प्रति केजी दोस्तों आंसर आ गया। यानी 20 रुपीज़ प्रति केजी हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन, तो आंसर कितना आ गया, 20 रुपये प्रति केजी, जो ऑप्शन होगा वो राइट है, ठीक है। कितना है, 20 रुपये प्रति केजी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि हम लोग परसेंटेज आधारित प्रश्न थे, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।